ये हमारी लैब नंबर 2 है जिसमें हमने असेंबली लैंग्वेज के कोड्स लिखने हैं, जिसमें ये 3 एग्जांपल कोड्स हैं और एक हमारे पास एक्टिविटी है। तो जो फर्स्ट कोड है ये मैंने एटमल पे लिखा है ज़रा असेंबली लैंग्वेज की फ़ाइल बना के। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने एक रजिस्टर है जिसमें हमने R16 उसमें हमने जो 255 वैल्यू है हैक्स में वो इंसर्ट करवा दी है LDI की कमांड यूज़ करके, लोड डाटा इंटरमीडिएट की कमांड यूज़ करके। पर हमने आउट की कमांड यूज़ करके DDR-B पे R16 की वैल्यू भेज दी है। तो इस तरह जो हमारी पोर्ट B है वो हमारी आउटपुट सेलेक्ट हो गई है। फिर ये हमने L1 लिखा है और L1 के अंदर हमने पोर्ट B पे R16 की वैल्यू भेज दी है, यानी कि पोर्ट B पे R16 की वैल्यू नहीं कि जो मैक्सिमम वैल्यू पोर्ट B पे चली जाएगी 255। उसके बाद हमने एक और लोड करवाया डेटा में रजिस्टर में R20 में 0 वैल्यू लोड करवाई है और फिर हमने पोर्ट B पे ये वैल्यू भेज दी है। तो पहले पोर्ट B पे 255 जाएगा, फिर पोर्ट B में चला जाएगा 0 और फिर ये रिलेटिव जंप है जो कि दोबारा L1 पर आ जाएगा। रिलेटिव जंप यानी कि शॉर्ट जंप्स होते हैं, इनके लिए हम R जंप की कमांड यूज़ करते हैं। तो ये लूप इस तरह ही चलता रहेगा और पोर्ट B की वैल्यूज इस तरह चेंज होती रहेंगी। ये हमारा कोड नंबर 2 है जिसमें हमने ये मेन लिखा है। मेन के अंदर R16 और R17 में ये वैल्यूज़ भिजवाई हैं हैक्स में और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों को ऐड करके ये R16 में स्टोर करवा देगा, लेफ्ट वाले में स्टोर करवाती है कमांड। उसके बाद स्टोर टू स्पेस, स्टोर डेटा टू स्पेस। तो ये जो R16 की वैल्यू है ये इस स्पेस पे जाके वो स्टोर करवा देगा R16 की वैल्यू। और फिर स्टोर करवाने के लिए कमांड यूज़, अब वहाँ उस स्पेस से हमने लोड करवानी तो लोड डेटा फ्रॉम स्पेस की कमांड यूज़ होती है। तो वो करके यूज़ करके हमने जो R0 है उसमें हमने 230 की स्पेस पर जो वैल्यू स्टोर करवाई थी R16 की वो हम R0 पे स्टोर करवा रहे हैं 230 से मंगवा के। फिर हमने एक और स्पेस है जिसमें 302 है, उसमें हमने वहाँ से वैल्यू भिजवा दी हमने R1 पे, ये स्पेस की लोकेशन है। फिर इन दोनों को हमने ऐड करवा दिए, ऐड करवा के R1 में स्टोर होगा और R1 में स्टोर होने के बाद हमने रिटर्न की कमांड यूज़ की है जो कि दोबारा हमें इस पर मेन पे ले जाएगी। ये हमारा कोड नंबर 3 है। इसमें हमने R17 में 10 स्टोर करवाया जो कि डेसिमल में, क्योंकि पीछे हमने 0x नहीं लिखा, डेसिमल में हमने 10 स्टोर करवाया। इसके अंदर R18 में हमने स्टोर करवा दिया 0, ये भी डेसिमल में, दोनों डेसिमल में है। फिर LDI करके R19 हमने 4 स्टोर करवाया, ये तीनों डेसिमल में है। फिर हमने अगेन लिखा है जो कि सिर्फ इस लेबल का नाम है और उसका अगेन का और कुछ मतलब नहीं है। और ऐड किया हमने R18 में R21 की वैल्यू। तो R18 में हमने R21, अच्छा ये R21 है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो ये R21 की वैल्यू हमने R18 में ऐड की है जो कि हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 4। तो 4 किस में स्टोर हो गया है R18 में। उसके बाद मैंने डिक्रीमेंट किया R16 में जो कि हमारा काउंटर है, ये R16 होगा हमारा। हमने इसमें डिक्रीमेंट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। डिक्रीमेंट करके PRNE अगेन, तो ये दोबारा इस पर जंप कर जाएगा। इफ ब्रांच नॉट इक्वल टू, अब ब्रांच यहाँ पे डिक्रीमेंट करके अगर R16 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो हम इस अगेन पे जंप कर देंगे, दोबारा अगेन पर आएंगे। दोबारा ये R18 में R21 की वैल्यू ऐड करेगा। पहले R18 में 4 ऐड स्टोर हो गया था, अब 4 + 4 8 स्टोर हो जाएगा R18 में। फिर डिक्रीमेंट होगा R16 में जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 होने के बाद अब दोबारा हमारे पास 0 नहीं आया, हम दोबारा अगेन पे जंप कर देंगे। फिर दोबारा इसमें 8 के अंदर फिर 4 स्टोर होगा, R18 में स्टोर हो जाएगा, वो क्या कहते हैं 12 वैल्यू स्टोर हो जाएगी R18 में। फिर R16 में डिक्रीमेंट होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R16 की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी आ जाएगी 7। तो इस तरह ये लूप चलता रहेगा जब तक ये 0 नहीं हो जाता, जब तक R16 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जब तक इसकी वैल्यू 0 होगी R18 में कोई वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू जो सी है हम लोग फिर उसके बाद वो वैल्यू जो सी है R18 की यहाँ से वैल्यू, वो वैल्यू जो सी हम भेज देंगे आउट पोर्ट B पे भेज देंगे। तो ये हमारा कोड था जो कि R16 की वैल्यू जो सी है डिक्रीमेंट हो रही है और यहाँ पे ऐड करता जा रहा है। हर एक डिक्रीमेंट पे उसके अंदर 4 ऐड होता जाता है R18 में। अब हमारा जो एक्टिविटी का कोड है इसमें हमने करना ये था कि हमने इनपुट लेनी थी एक पोर्ट से और उसकी वैल्यू स्टोर करनी थी रजिस्टर में। तो हमने इसके लिए क्या किया, R16 को 0 स्टोर करवाया इसके अंदर और फिर हमने DDR-B जो सी है उसमें R16 भेज के 0 भेज के हमने उसको इनपुट कर लिया पोर्ट B को, वो पिन B को हमने इनपुट कर लिया, उसको इनपुट कर लिया हमने। अब वहाँ से जो वैल्यू आएगी हमें हमारे पास उसको हमने किस में भेज दिया R17 में। इनकी कमांड यूज़ करो तो ये पिन B की जो वैल्यू आएगी वो हमारी R17 रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गई है। तो इस तरह हमने जो पिन B है वहाँ से इनपुट लेके हमने एक रजिस्टर में स्टोर करवा दी है। तो ये हमारा टास्क था।